ज़कात अगर आप साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब कहा जाता है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड की मिकदार कितनी है, कितने वजन का है। मुतअद्दिद अहादीस से, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मुतअद्दिद अहादीस से जो हमारे सामने एक निसाब आता है, अगर आपके पास गोल्ड है तो 7.5 तोले गोल्ड के ऊपर आप साहिब निसाब ठहरते हैं। आपके मिल्कियत के अंदर 7.5 तोले सोना है तो आप साहिब निसाब हैं, आपने उसके ऊपर ज़कात अदा करनी है 2.5% के एतबार से। इसी तरह आपके पास अगर 52.5 तोले चांदी मौजूद है तो आप साहिब निसाब ठहरते हैं, आपने उसके ऊपर 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करनी है। इसी तरह अगर आपके पास गोल्ड नहीं है, चांदी नहीं है, तो आपके पास 52.5 तोले चांदी की जो मालियत बनती है, इतनी रकम आपके पास मौजूद है तो आप साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर ज़कात लाजिम ठहरती है। 2.5% के एतबार से आपने उस रकम में से ज़कात अदा करनी। लेकिन याद रखिए, हाला अलैहिल हौल, आपके पास गोल्ड हो, आपके पास चांदी हो या आपके पास रकम हो, इसके ऊपर 1 साल का बीत जाना जरूरी है। 1 साल का बीत जाना ये जरूरी है। आपके साहिब निसाब होने के साथ साथ हाला अलैहिल हौल की शर्त भी मौजूद है कि 1 साल बीत जाए तो आपने ज़कात अदा करनी है 2.5% के एतबार से। हाँ, अगर 1 साल के अंदर अंदर, अहले इल्म ने ये बात लिखी है, आपके इल्म में है कि साल के बाद एक बड़ी रकम मेरे ऊपर ज़कात की लागू होती है और यकदम शायद मैं इतनी रकम अदा न कर पाऊं, तो आप शुरू साल से ही आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़कात निकालना शुरू कर देते हैं और अपने पास उसको लिखना शुरू कर देते हैं। जब साल एंड होता है, आपके ऊपर शरीयत का उसूल लागू होता है, आप साहिब निसाब ठहरते हैं, आपका टाइम मुकम्मल हो जाता है, तो फिर आप देखते हैं आपने खर्च कितना किया है, आपने ज़कात के नियत से कितना माल खर्च किया है और उसके बाद आपके ऊपर कितनी ज़कात बनती है इस साल के अंदर। आप दोनों को देखें, मैच करें। अगर कम है तो मजीद रकम खर्च करें ताकि आपका निसाब मुकम्मल हो जाए, सही अंदाज से आप ज़कात अदा कर सके। अगर ज्यादा है तो बकिया रकम जो है उसको आप वापस भी ले सकते हैं या उसको आप सदक़ात के अंदर काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपका साहिब निसाब होना ये शर्त है और उसके साथ हाला अलैहिल हौल की शर्त है। ज़कात का रमज़ान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक गलती है कि ज़कात को डिले किया जाता है रमज़ान तक, और उसमें नीयत क्या होती है कि रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अमाल का अजर जो है वो बढ़ जाता है, 700 गुना तक अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, नेक अमाल का बढ़ा चढ़ा कर अजर अता करते। लिहाजा माल खर्च करने के लिए भी रमज़ान का इंतखाब किया जाता है। जिस तरह दीगर नेकियों में रमज़ान को तरजीह दी जाती है, रमज़ान के अंदर पंजगाना नमाजी लोग बनते हैं, रमज़ान के अंदर नवाफिल का, सुनन का एहतमाम करते हैं, कुरान की तिलावत का एहतमाम करते हैं, कुरान सुनते सुनाते हैं, दीगर इबादात के साथ अपने आप को मशगूल रखते हैं। इसी तरह रमज़ान का इंतखाब किया गया ज़कात की अदायगी के लिए भी। अगर रमज़ान से रमज़ान आपकी ज़कात का मौसम है, आपका साल बीत रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका साल रमज़ान से पहले बीत रहे तो उस सूरत में आप रमज़ान तक अपनी ज़कात डिले करें, उसको मुअख्खर करें। ऐसा करना शरई तौर पर दुरुस्त और अहसन अमल नहीं है, बल्कि इसको अहले इल्म ने लिखा है कि ये मुनासिब नहीं है, बल्कि ये गलत अमल है कि आप अपनी रमज़ान तक अपनी ज़कात को डिले करें, उसके ऊपर 1 महीना 2 महीना मजीद बीत जाएं, आप ज़कात की अदायगी से अपने आप को पीछे रखें। ज़कात की अदायगी एक अहम इस्लाम का जुज़ है। इस्लाम की बुनियाद मेरे महबूब फरमाते हैं 5 चीज़ों के ऊपर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही, नमाज, उसके बाद ज़कात, रमज़ान के रोज़े और हज। ये 5 सुतून है जिनके ऊपर इस्लाम की इमारत खड़ी है। इन 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून, इस्लाम का वो सुतून, इस्लाम की इमारत की बुनियाद वो ज़कात है। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, के ये ऐसे बदबख्त हैं जो ज़कात अदा नहीं करते। ज़कात का मकसद ये है कि अमीरों से ये ली जाए और गुरबा और फुकरा के अंदर इस माल को तकसीम किया जाए, लेकिन जो लोग अदा नहीं करते उनके लिए कुरान क्या कहता है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून, कि कल क़यामत के दिन इस माल को तख्तियों की सूरत में जहन्नुम की आग के अंदर गर्म किया जाएगा और फिर इसके साथ इनकी पीठों को, इनके पहलुओं को, इनके चेहरों को दागा जाएगा। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ये जो दुनिया के अंदर माल जमा करते रहे, अल्लाह का हक अदा ना किया, इस माल का हक अदा ना किया, इसको अल्लाह की राह के अंदर खर्च ना किया, कल क़यामत के दिन इस माल को अल्लाह अज़दहे की शक्ल देंगे। ये एक गंजे साम की सूरत में, गंजे अज़दहे की शक्ल के अंदर आएगा और ये उस शख्स को डसेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, दुनिया के अंदर तू मुझे सेव करता रहा, लॉकर के अंदर, तिजोरी के अंदर रखता रहा, अल्लाह की राह के अंदर तूने इसे खर्च नहीं किया। इस्लाम ने अल्लाह को हमारे माल की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे माल से मुस्तगनी है। फिर इस्लाम के अंदर ज़कात का जो उसूल है ये क्यों है? ये अमीरों से लेकर गरीबों को देना, आखिर ये क्यों है? ये हमारे दिलों से माल की मोहब्बत को ख़त्म करने का एक बड़ा ज़रिया है।
ایک بڑا سبب اور بڑی وجہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے مال کی محبت سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں، مال کی حرص سے، اس کی لالچ سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں کہ جو مال ہم نے محنت سے مشقت سے کمایا اللہ کے فضل کے بعد، اب اس مال کو اللہ کا ہی حکم ہے، جس اللہ نے دیا ہے اسی کا حکم ہے کہ اس مال کو اس نصاب کے مطابق تم غربا، فقراء اور مساکین کے اندر، اور زکوٰۃ کے جو مصارف سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف بیان کیے، ان مصارف کے اوپر تم خرچ کرو۔ اللہ کا حکم جانتے ہوئے اس مال کو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، سب سے بڑا فتنہ جس نے سر اٹھایا وہ زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ تھا۔ اور یاد رکھیے، جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، جس طرح روزے کا منکر کافر ہے، جس طرح حج کا منکر کافر ہے، اسی طرح بعین ہی جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں اسلام کے اس ستون کو، اس رکن کو نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کیا اور کہا وہ رسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر یہ دیا کرتے تھے، اگر وہ بھی آج روکیں گے تو میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ صدیق اکبر نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، جو زکوٰۃ کے منکر ٹھہرے۔ تو زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم اور بنیادی ستون ہے۔ تو اس زکوٰۃ کو ادا کیجئے، ان فقراء مستحقین لوگوں تک اس کو پہنچائیے جو اس کے صحیح معنوں میں